नमस्कार साथियों। हमारा घर हमारा विद्यालय, इसके आदेश राज्य शिक्षा केंद्र से भी जारी हो चुके हैं। ये राज्य शिक्षा केंद्र का एक लेटर है, 3 जुलाई 2020 का है। समस्त कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। विषय है कक्षा 1 से 8 हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय के रूप में शिक्षा सत्र 2020-21। संदर्भ कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में। अवगत हो कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया लर्निंग कंटिन्यूम के रूप में सतत चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों से शाला संचालित नहीं हो पा रही है। सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न हुए अवरोध के कारण प्रकट हो रहे लर्निंग लॉस को दृष्टिगत रखते हुए नवीन शिक्षा सत्र 2020-21 में दिनांक 6 जुलाई 2020 से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शाला बंद होने के उपरांत भी प्रतिदिन एवं नियमित अध्ययन हेतु घर में ही शालाएं जैसा वातावरण निर्मित कर शैक्षिक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। साथ ही विद्यार्थी अपने घर के वातावरण, परिवेश, परिवार के बड़े बूढ़ों, शाला कॉलेज के अध्ययनरत भाई बहन के सहयोग से घर पर ही रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की संरचना इस प्रकार है। क्रमांक, गतिविधि, समय। क्रमांक नंबर 1 है अकादमिक, यथासंभव प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक। दूसरा है खेल, कला एवं मनोरंजन, समय है शाम 4 से 5। कहानी सुनना एवं कहानी रचना, समय है रात्रि 7 से 8। मस्ती की पाठशाला, रेडियो बालसभा, यह है प्रत्येक शनिवार 4 से 6 बजे तक। नियमित शाला कक्षागत प्रक्रियाओं के विद्यार्थियों को देखकर, सुनकर, बोलकर, लिखकर एवं अभ्यास कर सीखता है। कक्षा 1 से 8 हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम भी इसी अवधारणा पर निर्मित किया गया है, जिसमें बच्चे के पास सीखने के स्रोत के रूप में उपलब्ध रेडियो, टीवी, मोबाइल, पाठ्य पुस्तक एवं दक्षता उन्नयन की अभ्यास पुस्तिका के आधार पर साप्ताहिक लर्निंग पैकेज तैयार किए गए हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की रूपरेखा। पेडागोलॉजिकल सीखने की प्रक्रिया, गतिविधि, आयोजन का समय। देखना, जॉयफुल लर्निंग स्कूल रेडीनेस डिजी लैब के वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से देखना। आयोजन का समय रहेगा 10 से 11 बजे सुबह। सुनना एवं बोलना, रेडियो कार्यक्रम सुनना एवं परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना। आयोजन का समय है 11 से 12 बजे। लिखना, दक्षता उन्नयन की वर्कबुक पर लेखन कार्य करना, एक पृष्ठ हिंदी, एक पृष्ठ अंग्रेजी का लिखना। मौखिक गणित, गिनती, पहाड़े आदि दोपहर 12 से 1 बजे तक। नंबर 4 है खेल, कला एवं मनोरंजन। खेल शिक्षा, शारीरिक संतुलन एवं फिटनेस, गतिशील कौशल, लयबद्ध कौशल, मनोरंजक खेल। कला शिक्षा, दृश्य कला, हस्तकला, प्रदर्शन कला। स्वास्थ्य पोषण शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान और अभ्यास। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन, व्यायाम का महत्व। ये शाम 4 से 5, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार तक 5 दिन रहेगा। 5वां है मस्ती की पाठशाला रेडियो बालसभा। 5वां मस्ती की पाठशाला रेडियो बालसभा। व्हाट्सएप नंबर पर बच्चे पूरे सप्ताह की गतिविधियों के आधार पर 1 से 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा वीडियो तैयार करके भेजेंगे, जिसका प्रसारण रेडियो, टीवी के माध्यम से शनिवार को सभी बच्चों को सुनने देखने के लिए किया जाएगा। समय रहेगा शनिवार 4 से 5। 6ठा है कहानी सुनना एवं कहानी रचना। घर में अपने बड़ों से कहानी सुनना, उस पर चर्चा करना एवं नई कहानी स्वयं लिखना। ये रात्रि 7 से 8 बजे। दैनिक गतिविधियाँ क्या रहेंगी? हमारा घर हमारा विद्यालय का शुभारंभ प्रतिदिन घंटी/थाली बजाकर प्रातः 10 बजे विद्यार्थियों, परिवार के सदस्यों द्वारा अपने घर में किया जा सकता है। इसी प्रकार दोपहर
1 बजे घंटी/थाली बजाकर अवकाश किया जा सकता है। इससे बच्चों के लिए घर में ही विद्यालय का वातावरण निर्मित होगा और बच्चे घर में अपने बड़ों के मार्गदर्शन में सीखने के लिए प्रेरित हो सके। परिवार के सदस्य शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित समय पर बच्चों का घर में लिखने पढ़ने के लिए एक स्थान नियत करेंगे और निर्धारित समय का उपयोग करने हेतु प्रेरित करेंगे। बच्चों को आवश्यक स्टेशनरी सुबह 10 से 1 बजे की गतिविधि अनुसार यथासंभव पेंसिल, कॉपी, स्केच पेन, कलर पेंसिल, पुराने पेपर आदि उपलब्ध कराएंगे। तीसरा है, बच्चे पूरे सप्ताह की गतिविधि के आधार पर 1 से 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा वीडियो तैयार करके अपने शाला ग्रुप पर भेजेंगे, जिसमें पालक उनकी मदद करेंगे। शिक्षक को क्या करना है? नंबर 1, प्रतिदिन अपने विद्यालय के कम से कम 5 विद्यार्थियों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा करना तथा रिकॉर्ड संधारित करना। नंबर 2 है, प्रतिदिन विद्यालय समय में गांव शहर के एक मोहल्ले के 5 बच्चों के घर जाकर संपर्क अभियान के रूप में हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्य का अवलोकन एवं आकलन करेंगे तथा फीडबैक देंगे। दूसरा है, बच्चों से उनकी समस्याएं पूछेंगे तथा उनका समाधान करेंगे। चौथा है, इस अवधारणा में उल्लेखित समय अनुसार गतिविधियों का अवलोकन एवं आकलन करना होगा तथा अपना फीडबैक डायरी में प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ शिक्षक बच्चों से गृह कार्य जैसे दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास, बच्चों के लेखन की जांच करेंगे, मौखिक गणित पर चर्चा करेंगे या उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रधानाध्यापक क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक नंबर 1, प्रतिदिन अपने विद्यालय के शिक्षकों से चर्चा कर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। नंबर 2 है, प्रतिदिन कम से कम 5 अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के बारे में अवगत कराएं तथा बच्चों से उसके अनुसार पढ़ाई करवाएं हेतु प्रेरित करें। 5वां है, विद्यार्थियों के घर जाकर शिक्षकों को आवंटित उपरोक्त कार्य संपादित करेंगे एवं रिकॉर्ड रखेंगे। मूल्यांकन कैसे होगा? नंबर 1 है, अकादमिक सत्र 19-20 में आयोजित एंड लाइन टेस्ट की कक्षावार एवं छात्रवार जानकारी का उपयोग इस सत्र में भी किया जाए। गत वर्ष विद्यार्थियों का अंकुर, तरुण एवं उमंग समूहों में वर्गीकरण किया गया था। उक्त वर्गीकरण के आधार पर जिन बच्चों के पास फोन उपलब्ध नहीं है परंतु वे अंकुर अथवा तरुण समूह में आते हैं तो गृह कार्य हेतु ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। दूसरा है, हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षण कार्य के मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका। ऑनलाइन टेस्ट 2019-20 को बेसलाइन मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में चिन्हित करना और समूह के आधार पर कक्षा के बच्चों को साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसार सीखने का मूल्यांकन करना। तो ये पिछले साल जो कार्यक्रम किया गया था, बच्चों को 3 ग्रुपों में बांटा गया था, अंकुर, तरुण एवं उमंग। तो उसका ये पूरा है। अंकुर समूह के लिए क्या है आप जानते हैं। तरुण समूह के बच्चों के लिए पालक जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है और तरुण व उमंग समूह के बच्चों के ये पालक जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। तो अंकुर समूह के लिए क्या है? घर पर व्यक्ति संपर्क करके बच्चे व पालकों से कार्यक्रम की गतिविधियों पर चर्चा कर कार्यक्रम के विषय में जागरूक करना, बच्चों द्वारा लिखी कहानी पर बच्चे से प्रश्न करना, डिजिलैब सामग्री की विषय वस्तु पर प्रश्न करना, डिजिलैब सामग्री की विषय वस्तु को अपने मोबाइल पर दिखाना एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछना एवं हल करने के लिए देना तथा जांच करना। बच्चों द्वारा किए गए विभिन्न लेखन कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार करना, दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार करना, हिंदी एवं अंग्रेजी के लेखन कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार करना, बच्चों द्वारा लिखी कहानी पर बच्चे से प्रश्न करना। ये था अंकुर समूह के लिए। अब देखिए तरुण एवं उमंग समूह के बच्चों के लिए वे पालक जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है उनसे फोन पर संपर्क करके डिजिलैब सामग्री की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछना एवं हल करने के लिए देना, व्हाट्सएप के माध्यम से जांच करना, दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास कार्य की जांच, हिंदी और अंग्रेजी के लेखन कार्य की व्हाट्सएप पर जांच एवं फीडबैक,
बच्चों द्वारा लिखी कहानी पर बच्चे से प्रश्न करना और बच्चों के पालकों से बातचीत चर्चा करना, गणित, गिनती, पहाड़े, कविता, कहानी, लेखन एवं सुनने हेतु बच्चों को प्रेरित व प्रोत्साहित करना। यह है फोन वाले बच्चों के लिए, जिनके पास पालकों के पास फोन है। तरुण एवं उमंग समूह के बच्चों के ये पालक जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। घर पर व्यक्तिशः संपर्क करके बच्चे व पालक से कार्यक्रम की गतिविधियों पर चर्चा कर कार्यक्रम के विषय में जागरूकता करना, बच्चों द्वारा लिखी कहानी पर बच्चे से प्रश्न करना, डिजिलैब सामग्री की विषय वस्तु को अपने मोबाइल पर दिखाना एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछना एवं हल करने के लिए देना तथा जांच करना, बच्चों द्वारा किए गए विभिन्न लेखन कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार कार्य, दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार कार्य, हिंदी और अंग्रेजी के लेखन कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार कार्य, बच्चों द्वारा लिखी कहानी पर बच्चे से प्रश्न करना, बच्चों के पालकों से बातचीत चर्चा करना, मौखिक, गणित, गिनती, पहाड़े, कविता, कहानी लिखने एवं सुनाने हेतु बच्चों को प्रेरित व प्रोत्साहित करना। ये उनके साथ करना जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, तो व्यक्तिशः संपर्क करना है। उपरोक्त शिक्षण सत्र 2020-21 को 6 जुलाई से सभी विद्यार्थियों के लिए उनके घरों को ही विद्यालय के रूप में आरंभ करते हुए किया जाना है, जिसके लिए समस्त ब्लॉक प्रभारियों, जनपद शिक्षा केंद्रों तथा शिक्षकों को आवश्यक निर्देश प्रसारित करें एवं समस्त गतिविधियों का सुसंचालन सुनिश्चित कराएं। समय समय पर शिक्षकों से फीडबैक, फोटोग्राफ एवं बच्चों की शैक्षिक सीखने की प्रक्रिया को वीडियो के रूप में व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराएं। तो ये राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश थे, श्री लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रसारित किए गए हैं। आपने सारे निर्देश सुने, समझे। इन निर्देशों को हम किस तरह से पालन करना है आप जानते हैं। हमने दूरस्थ शिक्षण प्रशिक्षण जो दीक्षा ऐप पे प्राप्त किया है, हम उसकी मदद ले सकते हैं। तो उसकी मदद हम किस तरह से लेना है, मैंने एक वीडियो बनाया है उसी पर, आप उस वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं वीडियो। हमारे बच्चों का भविष्य हम शिक्षकों के ही हाथों में है। इस कोरोना संकट के समय अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। नंबर 1 है चिंतन, नंबर 2 छात्रों की जानकारी की एक तालिका तैयार करना और नंबर 3 है मेरी शिक्षण सहायता योजना तैयार करना। पूरा कोर्स ट्रेनिंग की इसकी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को आपको एक बार और देखने की आवश्यकता है। देखिए ध्यान से। पहला कदम है चिंतन। जो कदम उठाया गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय, वो इसी से सफल होगा। दूसरा कदम है छात्रों की जानकारी की एक तालिका तैयार करना है। तो हमें एक रजिस्टर में छात्रों की सारी जानकारी तैयार रखना है और जानकारी का जो प्रोफार्म है वो इस रूप का होगा। क्योंकि बच्चे को तो बुलाना नहीं है, पेरेंट्स ही आएंगे उनके बुक लेने के लिए, तो पेरेंट्स से ये सारी जानकारी लेना है। बच्चे का नाम लिखना है, पालक का नाम लिखना है, क्योंकि पालक को ही पुस्तक लेने आना है और पेरेंट्स को तो ये सारी जानकारी पता होगी, तो उससे सारा ये पूरी हमारी जो तालिका है वो फिल हो जाएगी। तो एक तो ये हमारा ये काम हो जाएगा पुस्तक वितरण के साथ साथ। तीसरा कदम है मेरी शिक्षण सहायता योजना। इस कदम का परिणाम एक स्पष्ट योजना जो प्रभावी रूप से मुझे अपने बच्चों के साथ दूरस्थ शिक्षा का संचालन करने के लिए सहायता दे, वो कहलाएगी मेरी शिक्षण सहायता योजना। तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपने बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए विभिन्न तरीकों से अवगत हुए हैं। तो सभी ने ये पूरा कोर्स किया हुआ है। जब पालक पुस्तक लेने विद्यालय आएंगे तो पालक से वो सारी जानकारी लेके हम अपनी तालिका भर लेंगे और मेरी शिक्षण सहायता योजना के अंतर्गत देखें क्या करना है। बच्चे जिनके पास मोबाइल है, इंटरनेट रिचार्ज करवाते हैं, इधर मेरे शिक्षण सहायता योजना में एक शिक्षक के रूप में मैं क्या करूं या करूंगी, तो प्राप्त सामग्री को पढ़ना है, गृह कार्य और प्रश्नोत्तरी, बच्चों से बातचीत और पालकों से बातचीत करना है। बच्चों के नाम जिनके पास ये साधन है वह यह पेरेंट्स जो हम पूछ चुके हैं जानकारी पहले, उसी जानकारी को यहाँ पे फिल करना है और टिप्पणी भी करना है कि हमको फिर अब क्या करना है।
दूसरा मोबाइल है, इंटरनेट रिचार्ज नहीं है। तो संचार मीडिया की मदद से बच्चों से बातचीत, पालकों से बातचीत, मोहल्ला क्लोज का आयोजन करना है, और जिनके पास रिचार्ज नहीं है पड़ोस के बच्चों से बोलना है। तो ये सब हमको अपने हिसाब से कर लेना है। टीवी है, रेडियो है, प्रिंट सामग्री है, मोबाइल, टीवी, रेडियो है नहीं, ये सारी जानकारी इस तालिका को फिल करना है। अपनी योजना बनाने के लिए सबसे पहले राज्य द्वारा दी गई दूरस्थ शिक्षा की सभी पहलों को अध्ययन कर लें। दीक्षा ऐप पे जो प्रशिक्षण हुआ है, चौथा प्रशिक्षण, वो मूलतः इसी बात पर आधारित है, मेरा घर मेरा विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, डिजिटल लर्निंग को बनाए हुए कैसे बच्चों को अध्ययन कराना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब पूरे से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना है। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, तो ये सारा आप ध्यान से देखेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे तो कोर्स करते समय पढ़ा था वो उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आप अब ध्यान से और अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो क्लास वाइज पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं दीक्षा ऐप पर। तो आपने कोर्स किया है, आपको पता है कहाँ कौन सा कंटेंट है, और उस कंटेंट का रिवाइज कर लेना है। धन्यवाद।